व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और वो मदीने का माशरा जहां पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को लेकर जा रहे हैं, भाईचारा कर रहे हैं, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, और ये भाई अपनी आधी प्रॉपर्टी को देने तैयार हो जाता है या अपने आधे माल को देने तैयार हो जाता है। इसके दो बीवियां हैं, एक बीवी के बारे में कहता है कि मैं तलाक दे दूंगा, तुमसे निकाह कर लेना। इतना बड़ा दिल वाला माशरा हमारे किताबों में है, इतना बड़ा दिल वाला माशरा हमारी सीरत में है, इतना बड़ा दिल वाला माशरा हमारी जो है तारीख की किताबों के अंदर है। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखीही रवाहु मुस्लिम। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माए बहनों और मेरे छोटे भाइयों, हर किस्म की हम्द सना, बुजुर्गी, बड़ाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को ईमान जैसी दौलत से नवाज रखा है। लाखों दरूद सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कामिल नमूना बनाकर और उसवे हसना बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने करम, आज हम जिस टॉपिक पर, जिस उन्वान पर बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है मिसाली मुआशरा कैसे बनाएं। इस टॉपिक का इंतखाब हमने इसलिए कर रखा है कि हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, उन हालात में लोग, सोसाइटी की, मुआशरे की, लोगों की या अपने आसपास रहने वालों की, अपने बड़ों की, अपने साथ रहने वालों की, यानी शिकायत तो करते हैं कि फुला प्रॉब्लम, फुला में ये प्रॉब्लम है, फुला में ये प्रॉब्लम है, सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, हर जगह हम प्रॉब्लम को देखते रहते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का हल क्या है और इस प्रॉब्लम को कैसे सुधारा जा सकता है, एक सोसाइटी को, मुआशरे को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में सोचने का टाइम बहुत कम लगाया जाता है या सोचा ही नहीं जाता है। अगर सोचते भी हैं तो दूसरों की इस्लाह करने की फिक्र करते हैं, फुला अच्छा हो जाना, फुला अच्छा हो जाना, फुला अच्छा हो जाना, लेकिन खुद अपने आप को बेहतर बनाने की फिक्र बहुत कम लोगों को हुआ करती है। इसी पस मंजर में हमने सोचा कि मुआशरे को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए मुझे कैसे बेहतर बनना है, मैं कैसे बेहतर बनूं तो मुआशरा अच्छा बन सकता है। कुछ बातें मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं और जो बातें मैं कह रहा हूं, कर रहा हूं, ये हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, हमसे रिलेटेड हैं और हमारी जिंदगी से इसका पूरा गहरा बड़ा ताल्लुक है। हम यहां पर 40 मिनट 50 मिनट यहां पर वक्त लगा रहे हैं, तो आप अपने आप को किस तरह बनाना चाहेंगे, एक दो मिसालें देखेंगे हम। एक गिलास रखिए और एक गिलास रखिए, दो गिलास हमने रखा और दोनों के दोनों गिलासों में हमने पानी भर दिया, दोनों गिलासों में हमने पानी भर दिया और दो चीजें मेरे पास हैं। ये हाथ में स्पंज का छोटा सा टुकड़ा है, जो हम अपने घरों में, किचन में स्पंज इस्तेमाल करते हैं, उसका आधा टुकड़ा मेरे हाथ में है और एक हाथ में कंकर है, और एक हाथ में कंकर है। मैं इस स्पंज को भी ग्लास में, भरे हुए ग्लास में डुबो देता हूं, अंदर डाल देता हूं, और एक कंकर भी ग्लास में डाल देता हूं। दोनों के दोनों मैंने डाल दिया। डालने के बाद जब मैं स्पंज निकालूंगा और कंकर निकालूंगा तो दोनों के दोनों निकल कर तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन स्पंज क्या साथ लेकर आता है और
कंकर क्या साथ लेकर आता है, आप जो है जरा अपने घर में एक एक्टिविटी करके देखें। स्पंज भी अपने साथ पानी लेकर आता है, कंकर भी अपने साथ पानी लेकर आता है, लेकिन कंकर चंद कतरे पानी लेकर बाहर आता है, लेकिन स्पंज पानी की बड़ी मिकदार अपने साथ लेकर बाहर आता है। बल्कि आधा ग्लास खत्म वो ग्लास लेकर आता है, पौन ग्लास पानी लेकर बाहर निकल कर आता है। तो अब हम यहां पर आए हुए हैं, तो यहां से कुछ लेकर हम जाएंगे, तो कुछ लोग कंकर की तरह हुआ करते हैं जो बस चंद दो तीन एक दो आधा बात लेकर निकल जाते हैं या नमाज पढ़ के निकल जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं यहां से बहुत कुछ अपने साथ लेकर जाते हैं। तो आप स्पंज बनना चाहेंगे या कंकर बनना चाहेंगे, वो आपके इख्तियार में है। स्पंज बनेंगे बहुत सारा लेकर जाएंगे, कंकर बनेंगे चंद कतरे लेकर जाएंगे। अपने आप को शुमार कर लें कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो मैं ये बात अपने आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। तो दोस्त, इस्लामी मुआशरा, हम यहां से सफर करेंगे, यहां से एरोप्लेन में बैठ के 4 घंटे का सफर करके हम जाएंगे मदीना को। मदीने की गलियों में घूमेंगे फिरेंगे, और मदीने के गलियों में घूमते हुए 1400 साल पहले की तारीख को अगर हम याद करेंगे तो हमें मदीने का माशरा समझ में आता है, जहां पर अल्लाह को गवाही देना पड़ता है। वही उसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। इस शहर के रहने वाले, इन गली कोचों में फिरने वाले, इस जो है इस गांव में रहने वाले लोग ऐसे हैं, अपनी एक जरूरत है और दीन की एक जरूरत है, अपनी एक जरूरत है, सोसाइटी की जरूरत है। तो सोसाइटी की जरूरत को, दीन की जरूरत को, लोगों की जरूरत को तरजीह देते हैं अपनी जरूरत के मुकाबले में। ऐसा माशरा 1400 साल पहले मदीने के गलियों में रहा करता था। ऐसे लोग मदीने की 4 दीवारी के अंदर लोग ऐसे हुआ करते थे कि भाई जज्बे ईसार यानी कुर्बानी का जज्बा आदमी के अंदर पैदा था। वो माशरा इस्लामी माशरा था, मिसाली माशरा था। और ये किताबों में है, पढ़ने के लिए है, अश करने के लिए है, रश करने के लिए है। इसको रश की हद तक नहीं रखना है, किताबों की हद तक नहीं रखना है, सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं रखना है। हम अपने गली कोचों में भी वो हालात पैदा कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में वो हालात पैदा कर सकते हैं, अपनी मस्जिदों में वो हालात पैदा कर सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा इंटेंशन पैदा करना होगा, थोड़ी सी नियत पैदा करना होगा। ईसार, कुर्बानी और जज्बा अगर थोड़ा सा पैदा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारा माशरा मदीने के गलियों का माशरा बन सकता है इंशाअल्लाह। और वो मदीने का माशरा जहां पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को लेकर जा रहे हैं, भाईचारा कर रहे हैं, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, और ये भाई अपनी आधी प्रॉपर्टी को देने तैयार हो जाता है या अपने आधे माल को देने तैयार हो जाता है। इसके 2 बीवियां हैं, एक बीवी के बारे में कहता है कि मैं तलाक दे दूंगा, तुमसे निकाह कर लेना। इतना बड़ा दिल वाला माशरा हमारे किताबों में है, इतना बड़ा दिल वाला माशरा हमारी सीरत में है, इतना बड़ा दिल वाला माशरा हमारी जो है तारीख की किताबों के अंदर है, और उसको फिर दोबारा अपनी गलियों में हम ला सकते हैं इंशाअल्लाह। और ये जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जो सोसाइटी हमारी है, ये के शेप सोसाइटी कहते हैं इसको। के शेप सोसाइटी क्या मतलब? के कैसा लिखते हैं? ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, ऐसा ऐसा, यानी एक लकीर ऊपर जा रही है, एक लकीर नीचे आ रही। के शेप सोसाइटी बोलते हैं इसको। एक लकीर के में एक लकीर ऊपर जाती है, एक लकीर नीचे आती है। तो कुछ लोग अच्छे बनने वाले अच्छे ही बनते जा रहे हैं, और जो बुरे बनने वाले हैं बुरे ही बनते जा रहे हैं। इनका रुख भी अलग है, इनका रुख भी अलग है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। मालदार सिर्फ मालदार बनते जाता है, गरीब सिर्फ गरीब बनते जाता है, इन दोनों में कोई तालमेल नहीं है। बेहतर सोचने वाला बेहतर ही सोचते जाता है, बुरा सोचने वाला बुरा ही सोचते जाता है, इन दोनों में कोई तालमेल नहीं। इस वक्त हमारा मुआशरा इस तरह चल रहा है, दोनों का रुख अलग है,
डायरेक्शन अलग है, सोच अलग है, मामला अलग है, लेन देन अलग है, हालात सबके सब कुछ डिफरेंस है इस वक्त हमारे माशरे के अंदर। ऐसा है दोस्त, लेकिन इसके शेप के माशरे को चेंज करना है। दोनों का डायरेक्शन अलग है ना, इन दोनों के डायरेक्शन को एक तरफ लाना है। हमें कौन सा माशरा लाना है? यू शेप का माशरा लाना है। माशरा गिरता है तो पूरा गिरता, यू कैसे जाता है? ऐसे यू होता है। ऐसा पूरा माशरा ठीक है, प्रॉब्लम में आ गया, चंद दिन तक प्रॉब्लम में रहता है, फिर ऊपर जाता है हमारा पूरा का पूरा माशरा। यू शेप का माशरा बनने की जरूरत है। यू वी, पहले तो यू होता है, पहले नीचे जाते हैं, चंद दिन तक प्रॉब्लम में रहते हैं और फिर पूरे के पूरे मिलकर ऊपर जाते हैं। और ये यू होते होते यही वी बनने वाला है, चंद दिन नीचे आते हैं, फिर फौरन ऊपर जाते हैं। वी शेप का माशरा इंशाल्लाह बन सकता है अगर हम चाहें तो इंशाल्लाह। और दोस्त, इसके लिए हमें सोचना क्या है? इसके लिए अब फिल वक्त हम जो सोच रहे हैं, आई, मी, माई, ऐसा हम सोच रहे हैं। मैं, मेरा, 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 मैं, मेरा, मेरा, यानी हर चीज में सिंगुलर का कॉन्सेप्ट हमारे पास आते जा रहा है। आई, मी, माई, आई, मी, माई, माई, मेरा, मेरा, बस इतना ही होते जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को चेंज करके वी वाला कॉन्सेप्ट लाना है। हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? वी वाला कॉन्सेप्ट लाना है, अस वाला कॉन्सेप्ट लाना है, अवर वाला कॉन्सेप्ट लाना है, यानी इज्तिमाइयत का कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत है। दुनिया इज्तिमाइयत के कॉन्सेप्ट पर चल रही है। बड़े बड़े कंपनीज देखो आप, अकेला नहीं चला रहा है, बड़ा ग्रुप मिलकर चला रहा है। बड़े बड़े कारखाने अकेला नहीं चला रहा है, पूरा ग्रुप मिलकर चला रहा है। वो दुनिया का मामला है। दुनियावी मामले में अवर, अस, वी बोलने से वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमको भी अपने दीन के मामले के अंदर भी, अपने इस्लाम के मामले के अंदर भी, अपनी सोसाइटी में भी, अपने कारोबार के अंदर भी, अपने लेन देन के अंदर भी इनफरादियत के मुकाबले में इज्तिमाइयत को लाने की जरूरत है। कोई भी काम करेंगे सब मिलकर काम करेंगे। दीन का काम सब मिलकर करेंगे, मस्जिद का काम सब मिलकर करेंगे, मदरसे काम सब मिलकर करेंगे, अच्छा काम सब मिलकर करेंगे, बेवाओं की खिदमत सब मिलकर करेंगे, मिस्किनों की खिदमत सब मिलकर करेंगे। यानी हर अच्छे काम के अंदर सबको शामिल करने का कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा ना, जैसे आज मल्टीनेशनल कंपनीज ग्रो कर रहे हैं और जो है बड़े बड़े कंपनीज ग्रो कर रहे हैं, क्यों? वी, अवर, अस का कॉन्सेप्ट उनके पास है, आगे बढ़ रहे हैं। वैसे हम दीन के काम के अंदर भी वो अगर कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्त। और अल्लाह ने इंसान को बनाया है, दूसरों का मोहताज बना के बना रखा है। कोई किसी से बेनियाज नहीं हो सकता है। गरीब है, मालदार का मोहताज है। एक मालदार है, गरीब का मोहताज है। मैं करोड़पति हूं, अगर मेरे पास वो तरकारी वाला नहीं आया, गरीब मेरे पास नहीं आया, मैं तरकारी उससे नहीं खरीदा, मैं कितना बड़ा मालदार बन के भी जी नहीं सकता हूं। अगर मेरे कपड़े सीने वाला दर्जी जो गरीब है वो अगर वो न सिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैं अमीर हूं, मालदार हूं, मेरा घर बनाने वाला गरीब मिस्किन आके घर नहीं बनाया, मैं घर में नहीं रह सकता हूं। बड़ा मालदार भी गरीब का मोहताज है, गरीब मालदार का मोहताज है। सब दूसरे के मोहताज अल्लाह ने बना रखा है। और लोग हमारी सोसाइटी में चार तरीके के होते हैं माशरे को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे दोस्त, माशरे में चार तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं मदद करते भी हैं, मदद लेते भी हैं। माशरे को आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से मिल के रहना जरूरी है। मदद करते भी हैं, मदद लेते भी हैं। कुछ लोग ना करते हैं ना लेते हैं, ना करते हैं ना लेते हैं। और कुछ लोग लेते हैं मगर करते नहीं, लेते हैं मगर करते कुछ नहीं। और कुछ लोग हैं करते हमेशा हैं लेकिन किसी से उम्मीद नहीं रखते हैं। करते सबके लिए हैं लेकिन किसी से उम्मीद नहीं रखते हैं। इस तरह के हमारे सोसाइटी में लोग पाए जाते हैं। अब हम जरा देखें कि हमारी सोसाइटी को मिसाली बनाना है तो हमारी सोसाइटी अगर फुटबॉल टीम की तरह हो जाए तो फिर हमारी सोसाइटी मिसाली बन सकती है।
फुटबॉल टीम के अंदर मान लो 11 प्लेयर हैं, 10 प्लेयर हैं, 9 प्लेयर हैं, ये मेरे प्लेयर हैं, ये आपके प्लेयर सामने खड़े हुए हैं। मेरे 11 प्लेयर जब खेलते हैं मैदान के अंदर तो मैं ही अकेला बॉल को लेकर गेम तक वह अपने वहां पर हदफ तक नहीं पहुंचता हूं। मैं इसको पास करता हूं, वो उसको पास करता है, 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 यानी बॉल दूसरों के हवाले करता है, वो चीज दूसरों के हवाले करता है, क्रेडिट दूसरों के हवाले कर रहा है, तब चलकर बॉल अपने गोल को पहुंचता है। अगर मैं अकेला बॉल को लेकर चलना चाहूंगा कोई भी छीन ले सकता है, वो मैं अपने गेम तक नहीं पहुंच सकता, गोल तक नहीं पहुंच सकता हूं। तो माशरा, पूरा सोसाइटी ये फुटबॉल गेम की तरह अगर हो तो कामयाब हो सकती है, जहां पर हर आदमी दूसरों के हवाले, भाई आप थोड़ा, आप थोड़ा, आप थोड़ा, आप थोड़ा, आप थोड़ा, आप थोड़ा, इस तरह अगर हम जाएंगे तो इंशाअल्लाह अपनी मंजिल को पहुंच सकते हैं इंशाअल्लाह। तो मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए कोई बड़े 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 काम करे तो ही कुछ होता, नहीं तो नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। छोटे 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 काम को मिलाने से ही माशरा अच्छा बनता है, बड़ा बनता है। और आदमी ये ना समझे कि भाई अगर मेरे पास माल होता तो करता, अब नहीं है मैं क्या करूं। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप देखो जरा क्या कर सकता है, कौन क्या कर सकता है माशरे के बेटरनेस के लिए, बेहतर बनाने के लिए, वो कर सकता है। आदमी कर सकता है थोड़ा किसी को वक्त देकर जो है सोसाइटी को बेहतर बना सकता है। वक्त की अगर जरूरत है तो किसी के पास टाइम है तो टाइम देकर माशरे को लगाए, किसी को इज्जत देकर माशरे को बेहतर बनाए। बहुत सारी जगहों पर इज्जत देना रहता लेकिन लोग उसको इज्जत नहीं देते हैं। इज्जत का हकदार होता है लेकिन लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं, तो वहां पर भी माशरा जो है यानी फिर तनज़्ज़ुल की तरफ जा सकता है। किसी को हिम्मत दिलाने की जरूरत पड़ती है, हम हिम्मत दिलाएंगे इंशाअल्लाह। किसी को मशवरे देने की जरूरत पड़ती है, हम वहां पर मशवरा देंगे इंशाअल्लाह। किसी का हाल चाल मालूम करने की जरूरत पड़ती है, उस हाल चाल मालूम करेंगे इंशाअल्लाह। किसी को हुनर सिखाने की जरूरत पड़ती है, किसी को रहनुमाई करने की जरूरत पड़ती है। ये सारे के सारे काम हालात जैसे हैं उस तरह अपने माइंडसेट को बनाना होगा मेरे दोस्त। आप माइंडसेट बनाकर चलिए कि भाई मैं 10 काम अपनी जिंदगी में जरूर करके रहूंगा इंशाअल्लाह। 10 काम मेरी जिंदगी में कुछ न कुछ किसी न किसी अंदाज में होना है। जब मैं पैदा हुआ हूं तो मेरे जरिए 10 काम तो जरूर होंगे इंशाअल्लाह। ये मान के चलो मेरे दोस्त। मान लो मस्जिद की तामीर का ऐलान होता है, मस्जिद की तामीर का ऐलान होता है, तो क्या हम करोड़ों है, लाखों पति है तो ही मस्जिद में हिस्सा ले सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त। मस्जिद का ऐलान होता है तो वहां पर मेरे जेब में 10 रुपए है, बस वही डालो, नो प्रॉब्लम। आपके मस्जिद आपके जो है सामने डब्बा गुजरता है, 5 रुपए डालो, बस वही काफी है। 10 डालो वही काफी है, 20 डालो वही काफी है, 100 डालो वही काफी है। आज आप माइंडसेट बनाकर चलो कि मैं इंशाअल्लाह जब कभी मस्जिद का ऐलान होगा, जब कभी किसी मदरसे का ऐलान होगा, जब कभी किसी गरीब का ऐलान होगा, तो मैं उसका परसेंटेज इंशाअल्लाह जो है निकालूंगा। अगर किसी मस्जिद की तामीर का ऐलान होता है 100 रुपए इंशाअल्लाह खर्च करूंगा। अगर किसी मदरसे का ऐलान होता है 100 रुपए में खर्च करूंगा। अगर किसी गरीब का ऐलान होता है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए खर्च करूंगा। ये माइंडसेट पहले से बना लोगे ना, फिर आप पर कोई मुश्किल नहीं गुजरेगी। अगर कोई मुश्किल नहीं गुजरेगी। प्रॉब्लम यह है कि हम कभी माइंडसेट बनाते ही नहीं है। अब मस्जिद से बाहर निकलते रहते हैं और वहां पर जो है मदरसे वाले बैठे हुए हैं, मस्जिद वाले बैठे हुए हैं, कोई गरीब बैठा हुआ है, कश्म में है, मैं 100 दूं, 50 दूं, 100 दूं, 200 दूं, 10 रुपए दूं, 20 रुपए दूं, समझ में नहीं आता, निकल के बाहर चले आता। शैतान आके लगाता उसको, भाई वो फीस का टाइम है, एग्जाम का टाइम आ गया, वहां कॉल आ रहा, वो हुआ फलां हुआ, घर में बीमार है, चलो निकल जाओ खलास। अगर पहले माइंडसेट बना दिया कि नहीं जब कभी मस्जिद का ऐलान होगा 100 रुपए से कम में नहीं डालूंगा, अगर ये बना लिया तो फिर जब भी ऐलान होता ना खुद बको 100 रुपए उससे निकल के जाते, कोई मुश्किल उसको नहीं होती। क्यों? माइंडसेट पहले बना हुआ है। तो माइंडसेट बना लीजिए आप हर काम के लिए। भाई जुमा का दिन है, आज मैं 1 रुकू कुरान पढ़ूंगा, माइंडसेट बना लिया, पक्का पढ़ लेंगे आप इंशाअल्लाह। माइंडसेट नहीं बनाए, ऐसे जुमा 100 आने दो 100 जाने दो, कभी आप पढ़ नहीं सकते हैं। कुछ भी करना हो माइंडसेट पहले से बना लीजिए, मैं ये करूंगा
तो आपको करना वो काम इंशाल्लाह आसान होता है। और ये सोसाइटी के बेहतरी के लिए काम आप कर रहे हैं माशाल्लाह। और इसी तरह आप देखेंगे कि भाई आप क्या कर सकते हैं। हमारे घरों में बेशुमार चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं है। आप अलमारी में खोल के देखो, आप कितने कपड़े हैं जिसको आप पिछले 6 महीने से आप नहीं पहने। आप कितने कपड़े हैं पिछले 8 महीने से आपने पहना नहीं, पिछले 1 साल से आपने कपड़े पहना नहीं, लेकिन आपके अलमारी बस पड़े हुए हैं। कैसा नहीं हो सकता। ये शर्ट, ये टी शर्ट, ये पैंट, ये फला, ये फला, ये फला 6 महीने से मैंने नहीं पहना, 8 महीने से मैंने नहीं पहना, साल से मैंने नहीं पहना, चलो किसी को दे देंगे। हम कर सकते हैं, हम बशर्ते कि माइंड वहां जाए हमारा, हम वैसा सोचें। घर में कितने सामान पर कपड़े पड़े हुए हैं, अलमारी में पड़े हुए हैं। एक सोफा सेट पड़ा हुआ है कोने के अंदर, उसको ना बैठ रहे हैं ना यूज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि भाई कोई मेरा दोस्त है क्या जो मोहताज है, मिस्किन है, उसको मैं सोफा गिफ्ट कर सकता हूं। कोई गरीब मिस्किन है जो उसको मैं सोफा गिफ्ट कर सकता हूं। वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, हम नहीं लेकर आए, पुरानी पड़ी हुई है, अभी चल सकती। 200 रुपए लगा के रिपेयर कर चल सकती, 500 लगा के रिपेयर कर चल सकती। 500 रुपए लगाओ, रिपेयर कराओ, किसी गिफ्ट दे दो आप किसी गरीब को। घर में वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, और जो है सोफा पड़ा हुआ है, चेयर पड़ी हुई है, टेबल पड़ी हुई है, अलमारी पड़ी हुई है, ऐसे कालीन पड़े हुए हैं, बेडशीट पड़ी हुई है, और जो है गद्दा पड़ा हुआ है। जो भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसको हम किसी गरीब को डोनेट कर सकते हैं। इस तरह आपको सोचना होगा। जब सोचेंगे तो इंशाल्लाह खुद ब खुद राहें आपके खुलेंगे और जो है राहें पैदा होती जाएंगी इंशाल्लाह। और इसी तरह आप वॉलंटियर बन सकते हैं, सोसाइटी के लिए वॉलंटियर बन सकते हैं, अच्छे काम में आप उसमें हाथ बिटा सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके घर में खाना बच जाता है तो गर्म करके किसी को आप डोनेट कर सकते हैं, किसी को आप दे सकते हैं, किसी गरीब खिला से गर्म करके खिलाइए आप उनको। कल शाम का बना हुआ था, आप नहीं खाते हैं, फ्रिज में पड़ा हुआ है, फिर 2 दिन में रख के फिर उसको आप जो है डब्बे में डाल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, गरम कीजिए, गरम कर किसी मिस्किन का खाना खिलाइए आप। इंशाल्लाह हो सकता है सोसाइटी के बेहतर के लिए आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और इसी तरह अगर देखेंगे कि भाई कोई अच्छा काम कर रहा है, वो मस्जिद में काम हो सकता है, रोड पे हो सकता है, दुकान वाला हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई भी अच्छा काम करे तो आप उस अच्छे काम की थोड़ी तारीफ कर दें, ये सोसाइटी के लिए भला है माशाअल्लाह। कितना भी अच्छा काम करता है बंदा, लेकिन मेरी जबान से एक वर्ड तारीफ करने निकलता है, नहीं दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे काम करने वालों के 2 वर्ड्स में तारीफ करोगे, कल और अच्छा काम करेगा, और ज्यादा काम करेगा, और काम करने में उसको मजा आएगा। लिहाजा कोई अच्छा काम करता है, कहीं भी किसी भी एंगल से अच्छा काम करता है तो आप उसकी जरा हिम्मत अफजाई करें, उसकी तारीफ करें, उसकी जो है यानी हिम्मत अफजाई जरूर उसकी करते रहें। और इसी तरह आप जो है शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बड़े सुपरमार्केट में चले गए आप जब जाएंगे सुपरमार्केट के अंदर, कोई मार्केट में नाम नहीं लूंगा, आप जब जाते हैं तो कम से कम 2000, 3000, 4000 से बिल आप कम नहीं बनता आपका जनरल। ऐसा जब भी किसी मार्ट में जाएंगे आप तो आपका जो बंडी है ना वो बंडी भरते जाती है, आगे ढकलते हैं, वो अच्छा दिख रहा, हाँ वो अच्छा दिख रहा, हाँ ये जरूरत ना हो तो भी हम अपनी वो जो है गाड़ी बंडी भरते रहते हैं। उस मौके पर जरा सोचें कि भाई 4000 का बिल हो रहा है, इसमें से 2-3 आइटम मैं मैनेज कर सकता हूं या 2-3 आइटम मैं जो है नॉर्मल ले सकता हूं। उन 2-3 आइटम को मैनेज करने की सूरत में 50 रुपए हो सकते हैं, 100 रुपए हो सकते हैं। ये 100 रुपए मैं मस्जिद के गले में डाल सकता हूं, ये 100 रुपए मोहल्ले के बच्चे को दे सकता हूं, ये 100 रुपए फला बेवा औरत को दे सकता हूं। इस तरह एक कॉन्सेप्ट पैदा करें, जो आप खरीदने जा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा कम करें और वो लाके एक बॉक्स बनाएं, सदका बॉक्स बनाएं, उसमें डालते जाएं, उसमें डालते जाएं। महीने भर में 1000, 1500, 2000, 3000 जो जमा करेंगे किसी बेवा के हवाले करें, किसी मदरसे के हवाले करें, किसी मस्जिद के हवाले करें, किसी बच्चे के हवाले करें, किसी ऑटो वाले के हवाले करें, किसी बंडी वाले के हवाले करें, तो ये सोसाइटी को बेहतर बनाने में आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है माशाअल्लाह। और इसी तरह आप जब भी जो है कुछ भी सौदा खरीदना चाह रहे हैं दोस्त, फिल वक्त जो है हालात ऐसे हैं, आपको बड़े सुपरमार्केट से खरीदने के बजाय अपनी सब्जियां बंडी वालों से खरीदें दोस्त।
उनके घर में क्या चल रहा है वो जबान से नहीं बोलते हैं। 100 में से 10 बोलते होंगे, लेकिन 90 लोग अपने दुख को बयान नहीं करते हैं। हम उनसे सौदा लें, बड़े बड़े जो है सुपरमार्केट से लेने के बजाय इन छोटे छोटे मंडी वालों से खरीदें। यह भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा इंशाअल्लाह। जब आप उनसे मौज खरीदते हो तो 5 रुपए कम करने के लिए इसरार ना करें, वो जो बोलता है वो दे दें। आपके पैसे में से वल्लाह कोई कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। 40 बोलता है, आप 35 बोलते हैं, आप 40 बोलता है, वो 30 बोलते हैं आप। वही क्या आपने कभी सुपरमार्केट में बार्गेन करते हुए देखा है? नहीं करते आप। जो बोलता है दे के आ जाते हैं। तो उन मंडी वालों से खरीदें, उन सब्जी वालों से खरीदें। कितने सब्जी बेचने वाले कमजोर लोग, ज़ईफ लोग, बूढ़े लोग, मर्द औरतें बेचते रहते हैं। पता नहीं क्या मजबूरी उनके पीछे है, क्या मजबूरी उनके पीछे है। उस मजबूरी को भांपें, उनसे सामान खरीदें। आपका सामान उनसे खरीदना भी उनको हेल्प करने से कम नहीं है, उनकी मदद करने से कम नहीं है। कॉन्सेप्ट जरा सा नीचे लेवल, अपर लेवल को नीचे उतर कर आप सोचें। और इसी तरह दोस्त, आप सोसाइटी के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, आप गाड़ी की पार्किंग कर रहे हैं, जो आखिर में आते हैं भाई हमारे बस रोड पे रख के अंदर आ जाते हैं। दोस्त, आपकी गाड़ी से लोगों को तकलीफ होती है, आपकी पार्किंग से तकलीफ होती है। मस्जिद के सामने पार्किंग आखिरी मोमेंट ऐसे करते हैं कि कोई गुजर नहीं सकता है, उसका ध्यान रखें। अपने घर के सामने पार्किंग ऐसे करें कि हर आदमी गुजर सके, इसका ख्याल करें। आपके घर में फंक्शन होता है तो टेंट जो है 2 दिन 3 लगा के परेशान ना करें लोगों को। जब जरूरत पड़ी लगाएं, 2-4 घंटे फौरन निकाल दें। यह भी आपका सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है, यह भी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए आपकी जो है कुर्बानी है। ये सब चीजें ख्याल जरूर करें मेरे दोस्त। और इसी तरह ऐसे लोगों की मदद करें, ऐसे लोगों की मदद करें जिनकी मदद करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। उनकी मदद करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसे लोगों की मदद करें जिनसे कोई हमारी उम्मीद नहीं है, ऐसे लोगों का आप साथ देते रहें। और दोस्त, आप जो है मुस्तहिक आदमी को पहचानें, और जो जैसी जरूरतमंद है उसको अगर आप पहचानेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए जिंदगी का बड़ा कमाल होगा। और याद रखें, हर आदमी को बड़े सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, एक छोटा सा सपोर्ट भी उसको खड़ा कर सकता है। माशरे में आदमी खड़ा कर सकता है। अंडा लो, आप घर को जाओ, आप अंडा लो, एक अंडा लीजिए। आप अंडा लेके डाइनिंग टेबल बैठे हुए आप लोग, अंडे को ऐसा ठहरा करो, लुढ़क जाता है। ऐसा ठहरा करो, लुढ़क जाता है। अंडा नहीं ठहरता है, अंडा नहीं ठहरता, ठहरा करो लुढ़क जाता है। अच्छा, अंडा ठहरा करो लुढ़क जाता, अंडा ठहरा करो लुढ़क नहीं ठहरता, अंडा नहीं ठहर सकता। अंडा आपके उसी डाइनिंग टेबल पे नमक की एक रेयरती हो, नमक की शीशी, नमक की डब्बी या नमक का डब्बा, कुछ भी समझो आप, उसमें से छोटा सा नमक लो, इतना नमक यानी 3-4 ग्राम नमक आप लो। आप इतनी छोटी चुटकी भर चंद दाने नमक के वो लो और लेके टेबल पे ऐसा डालो और उस पर अंडा रखो, रुक जाता है अंडा। छोटा सा नमक यहां टेबल पे आपने डाला, उस नमक पे अंडा खड़ा कर दिया, अंडा खड़ा हो जाता, अब नहीं लुढ़कता। ओ, ये अंडा मुझे सिखा रहा है कि एक तरफ 3 ग्राम नमक है और एक तरफ 150-200 ग्राम वाला अंडा है। ये 150-200 ग्राम वाला अंडा भी 2-3 ग्राम नमक का मोहताज हो जाता है। अगर इतना भी नमक इसको मिल जाता है तो खड़ा हो जाता है माशाल्लाह। कोई बड़ा प्रॉब्लम आदमी है, उसको बड़े मदद की जरूरत नहीं, तो आपकी थोड़ी सी मदद भी उसको खड़ा कर सकती है माशाल्लाह। आपका थोड़ा सा हौसला उसको खड़ा कर सकता है माशाल्लाह। आपकी थोड़ी सी हेल्प उस खड़ा कर सकती है माशाल्लाह। तो आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, छोटी से छोटी चीज का मोहताज रहता है जिंदगी में, मोहताज रहता है जिंदगी में। नमक ये ना समझे कि मैं क्या कर सकता हूं, नहीं, अरे नमक तू 200 ग्राम वाले अंडे को खड़ा कर सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है। 2 ग्राम का नमक 200 ग्राम वाले अंडे को खड़ा कर सकता है। तो मतलब हमारी छोटी सी हेल्प
हमारी छोटी सी मदद वो कुछ भी हो सकता है, वो मदद कैसी भी हो सकती है। आपकी छोटी सी मदद माशरे में लोगों को खड़ा कर सकती है माशाल्लाह। और दोस्त, आप माल देकर मदद कर सकते हैं, और जहां बहुत सारे लोग होते हैं जिनको माल की जरूरत नहीं होती है, जरा सा आपकी फिजिकल हेल्प की जरूरत होती है, फिजिकल हाथ देने की जरूरत होती है, उसका हाथ थाम के उसको निकालना होता है, फिजिकल हेल्प की जरूरत। एक आदमी गड्ढे में ठहरा हुआ है, गड्ढे में ठहरा हुआ है। अब गड्ढे में ठहरने वाले को पैसे देंगे तो क्या करेगा बेचारा? कुछ नहीं करेगा। भाई पैसे लो, भाई ओ पैसे लो, नहीं कुछ नहीं हो सकता। पैसे की जरूरत नहीं, आपके हाथ की जरूरत है। आप हाथ दोगे, खींच लोगे, बस बंदा माशाल्लाह कामयाब हो जाता है। कभी आपकी फिजिकल हेल्प की जरूरत होती है, और किसी के पास पैसा बहुत है, माल बहुत है, सब कुछ के पास है, लेकिन थोड़े से तसल्ली के वर्ड्स की जरूरत है, उसके सर पर हाथ रखने की जरूरत है, उसके कंधे पर हाथ रखने की जरूरत है। कंधे पर हाथ रखकर थपथपा और बोलो कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके साथ हैं, चलते जाओ, निकलो, आगे बढ़ो। आपका हाथ उसके सर पर रखना उसको आगे बढ़ा देता है, आपका हाथ उसके कंधे पर रखना उसको आगे बढ़ा देता है, आपका हाथ उसकी आंसुओं को पोंछना और उसको आगे बढ़ा देता है, आपकी दो तसल्ली की हिम्मत के अल्फाज उसको आगे बढ़ा देते हैं। कुछ भी हो सकता मेरे दोस्त, लेकिन सोसाइटी बेहतर कब बन सकती है? दूसरों को बेहतर बनाने से पहले मुझे बेहतर बनना है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, ये जितनी बातें हमने सुना, इसमें से कौन सी बात मैं कर सकता हूं, किस बात पर मैं काम कर सकता हूं, आप सोच सकते हैं इंशाअल्लाह। और सोच के भाई देखो, ये हफ्ता शुरू, ये हफ्ता खत्म होने से पहले, ये हफ्ता खत्म होने से पहले अगर आप स्टार्ट करोगे, फिर ये बातें कभी आप नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह, और ये काम आप नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। ये काम करें। और अल्लाह के रसूल क्या फरमाया? वन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। भाई की मदद पैसों से हो सकती, हिम्मत से हो सकती, अल्फाज से हो सकती, हाथ से हो सकती, तसल्ली हो सकती, मशवरे से हो सकती है, हिम्मत कुछ भी हो सकती है दोस्त, कैसी भी करो, लेकिन करो। और याद रखो, मेरी अहमियत कब तक है? मैं अगर दूसरों के लिए कुछ भी फायदामंद हूं तो ही मेरी अहमियत है। अगर मेरी जात से किसी को फायदा नहीं तो मेरा ऊपर रहना नीचे रहना कोई फर्क नहीं पड़ता माशरे के लिए। मेरा ऊपर रहना नीचे रहना कोई फर्क नहीं पड़ता माशरे के लिए। अगर माशरे को फर्क पड़ना है तो मेरी जात से फायदा पहुंचाना है। ये लाइट इसलिए यहां है, रोशनी दे रहा है, अगर लाइट रोशनी दे बंद कर दे, कल उखाड़ के फेंक देते हैं, इसको नया लाइट लेकर आएंगे। ये फैन इसलिए यहां पर बैठा हुआ है, ये हवा दे रहा है, अगर हवा देना बंद कर दे, निकाल के फेंक देते हैं, इसको नया फैन लेकर आते हैं। तो मेरी जात कब तक अहम है? मैं जब तक फायदामंद हूं, मैं अहमियत का हामिल हूं। अगर मैं फायदामंद नहीं हूं, मेरी अहमियत यहां पर ना ऊपर है ना नीचे है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला हम तमाम को इन कही हुई बातों पे सबसे मुझे अमल की तौफीक अता फरमाएं, और माशरे को बेहतर बनाने के लिए खुद बेहतर बनने की तौफीक अता फरमाएं, अच्छा बनने की तौफीक अता फरमाएं। अपनी ज़बान से अच्छे बने, अपने हाथों से अच्छे बने, अपनी बातों से अच्छे बने, अपने अमल से अच्छे बने, अपने कामों से अच्छे बने, अपने रवैये से अच्छे बने, अपने सुलूक से अच्छे बने, अपनी मुस्कुराहट से अच्छे बने, अपनी जो है अपने रवैये से हमें अच्छे बनने की तौफीक अता फरमाए। बारी ताला जो परेशान हाल है उनके परेशानी को दूर फरमा, जो कर्ज में फंसे हुए हैं कर्ज से निकलने की तौफीक अता फरमा, जो बीमारी में फंसे हुए बीमारी से निकलने की तौफीक अता फरमा, जो जिस परेशानी में है बारी ताला उन तमाम को परेशानी से महफूज फरमा। आलम इस्लाम को परेशानी से महफूज फरमा, आलम इस्लाम को हलाकतों से महफूज फरमा, बेदीनी से महफूज फरमा, लापरवाही से महफूज फरमा, बेपर्दगी से महफूज फरमा, सूद से महफूज फरमा, हर तरह की बला से महफूज फरमा। आमीन। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।